जनता से ज्यादा आपको नॉलेज ब्लॉक और सरकारी काम में था 247 उसमें शो कर रहा है कि 30 डिसमिल जमीन जो एक ही प्लॉट है लंबे। और नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नजर जनता की ओर। अभी हम सिरसा घासी उप छितौली वार्ड संख्या 4 में, सिरसा बिरन पंचायत के वार्ड संख्या 4 में है, जहां कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे चैनल के माध्यम से कि इस गांव में जमीन सरकारी स्कूल के लिए नहीं था। अभी पता चला है कि यहाँ पर 30 डिसमिल जमीन जो मौजूद है। अब यहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा व्यवस्था खराब है, बच्चा पढ़ नहीं पाता है। यहाँ स्कूल होकर भी दूसरे यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूरी पर स्कूल है, बच्चे लोग जा नहीं पाते हैं। बहुत हालत खराब है एरिया का। अब यहाँ से कुछ जो लोग बैठे हुए हैं उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। हमारे यहाँ पर वार्ड साहब भी बैठे हुए हैं और यहाँ कुछ बड़े ऐसे व्यक्ति लोग बैठे हुए हैं जो गाँव के हैं। और चलिए इनसे हम कुछ राय लेते हैं कि क्या इस विषय में इन लोग, क्या नाम हुआ सर आपका? उमेश सहनी। अभी जो हम बताएं ये स्कूल और इस सब के विषय में, क्या ये गांव में सही में जमीन 30 डिसमिल निकला है? निकलना है तो कैसे आप जान रहे हैं, कह रहे हैं? हाँ, तो मेरे पास एक कागज आया था जिसमें और प्लॉट नंबर या खाता नंबर 125 और खेसना नंबर 247 उसमें शो कर रहा है कि 30 डिसमिल जमीन जो एक ही प्लॉट है लंबे और वो है सरकारी जमीन। तो इसमें गांव के पंचायत के कुछ लोग साइन उन कर मुखिया के हवाले किए हैं, कुछ डीएम इन सब के पास गया है, शिक्षा विभाग के पास। तो इसमें क्या है कि ये बनना चाहिए नहीं सब? बनना चाहिए। कुछ अपना राय रखिए आप। हाँ, बनना चाहिए, उसमें कुछ राय रखिए। क्या मतलब इसके अलावा क्या और आज तक बना क्यों नहीं? आप तो पहले के ही थे। तो बनना चाहिए तो और बनिए ना। लड़का सब भविष्य में बढ़िया काम करेगा। एक तो हम लोग के माने का समय खत्म हो गया, तो लड़कों से अगला जो है तो उसका रहती होगा। तो इतना दिन से नाम है अलग घुर के चल गए हमारे गांव में से स्कूल। कितना उला लिया, कितना उला गया। जमीन की जब व्यवस्था हुआ तो उसमें तो बनना ऑटोमेटिक बनना चाहिए। चलिए, आज पता चल गया है तो बनना चाहिए, जरूरी बनना चाहिए। हमारे बगल में बैठे हुए हमारे एक भाई, उनसे कुछ बात करते हैं। इनके बारे में कुछ पता चला है। जैसे कि भैया आपका नाम क्या हुआ बताइए पहले आप? धर्मेंद्र पासवान। भैया, सुनने में आया है कि आपका उम्र करीबन 45 साल। हाँ, 45 साल। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ सर, ये गांव में पता लगा कि आप जो हैं जो हमेशा ब्लॉक के लाइन में हर नागरिक का हेल्प किए। कोई भी गरीब आदमी को कोई चीज का प्रॉब्लम हुआ उसमें हेल्प किए। मतलब आम जनता से ज्यादा आपको नॉलेज ब्लॉक और सरकारी काम में था। तो क्या आपको ये बात पहले पता नहीं था कि यहाँ पर जमीन है सर? नहीं, इसके विषय में जानकारी नहीं था। कोई भी वार्ड चाहे कोई भी मुखिया आया इस विषय में हमेशा जब ये शिक्षा का बात चलता था, आज तक पता नहीं चला आपको? अच्छा सर, आपसे एक बात पूछना चाहते हैं हम। ये गांव में जो समुदाय भवन है, चाहे कोई भी ऐसा व्यवस्था है जो गांव के नागरिक के लिए है, इतना रोड से लेकर हर जगह अंदर कचरा होता है। आप इस गांव के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, इस विषय में आप जनता को आज तक कोई चीज का समझ नहीं दी या समझाया नहीं कि हाँ भैया ये सब ठीक है या गलत है? जनता को समझाने से जनता समझेगा। जनता को जिसको सामने में अगर कुछ दिक्कत है, हाँ, तो बार बार मौका मिलता ही है कि 5 साल में इंतजार लोग करता है कि एक बार वोटिंग का समय आता है, वार्ड आया, मुखिया आया या विधानसभा से हुआ तो नेता लोग, विधायक जी हुए, सब लोग आते हैं। तो ये सब प्रस्ताव उसमें भी रखा जाता है। सब लोग अपना अपना बता के गए कि हाँ ये होगा करके अपना गए। साफ सफाई के जहाँ तक बात हुआ तो अपने आप को न देखना है कि यहाँ कचरा है तो हमको साफ करना है, कि नागरिक हम है तो हम घरे घर जाके हम साफ करवाएंगे। सामने वो साफ करना चाहिए। साफ सफाई करना आपका जिम्मेवारी है, आम जनता का जिम्मेवारी है। लेकिन जितना 2 नंबर काम हुआ करीबन 20 साल से अपने गांव में, और कोई भी वार्ड चाहे कोई भी मुखिया उस सही तरीका से उसको पूरा नहीं किया। तो ये भी आपका जिम्मेदारी था एक नागरिक होने के नाते कि आप उसको सही रास्ता बताते और समझाते कि हाँ भाई ये गलत है। जहाँ तक कि बहुत सा उदाहरण पर हम दे सकते हैं, आप समझ रहे होंगे। उदाहरण क्या है, मान लेते हैं कि मुखिया फंड से या वार्ड सदस्य के फंड से कुछ अगर हो रहा है ग्राम में, तो हम लोग को क्या कहना है? वो तो उस वार्ड के तो खुद वार्ड हैं, उनका भी जिम्मेवारी बनता है कि मेरे वार्ड में कुछ हो रहा है तो बढ़िया से काम हो। इस पर हम लोग आवाज भी उठाते कि नहीं भाई बढ़िया से इससे गलत हो रहा है। अब वो समझा रहे हैं कि नहीं आपको कहने से होगा, यही सही है, यही सही तो है। जो बन रहा है वो सही है। मतलब गलत भी बन रहा है, सही है। अब गलत क्या, जो बन रहा है सो बन रहा है। अब गलत है या सही है वो तो सब लोग देख रहा है उसको। अच्छा, तो एक जिम्मेवारी तो सब लोगों का बनता है। आपके रीजन में एक काम हुआ था, आप तो वार्ड नहीं रीजन बेकार बोल रहे हैं, लेकिन हमको जहाँ तक सुनने में आता है कि कोई भी अगर इलेक्शन में वार्ड बनते हैं वो आपसे मिल जाते हैं।
क्योंकि आपको नॉलेज ज्यादा है इस सब लाइन में। मिल नहीं जाए तो भैया ये तो सवाल आपका गलत है। नहीं, जैसे कि आपको नॉलेज है तभी तो मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात होगा ना। एक मिनट भाई, कहने का मतलब है कि कोई भी वार्ड होगा या मुखिया बना तो एक तरह से मान के चले कि मजदूर हम लोग मजदूर क्लास के हैं। हेल्प हुआ, वार्ड आया, कहा कि हाँ धर्मेंद्र जी ये काम है, ये काम करना है, मेरे साथ चलिए। तो आप पर इल्जाम ऐसा क्यों लगता है? इल्जाम देखिए कि वो धर्मेंद्र जी के कारण कोई भी काम गोच हो जाता है, वो परसेंट खाने के चक्कर में ऐसा खेल खेलते हैं। अभी ऐसा इल्जाम आप भी जानते होंगे, गांव घर से सुनते होंगे। अब तो भैया लगता ही रहता है, तो इसमें क्या कहिएगा? अब तो भैया ये चीज तो आप जनता से ही पूछ सकते हैं। जनता कोई भी काम करता है अगर, तो जब तक आप काम नहीं कीजिएगा तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन गलत है और कौन सही है? सही है। वार्ड में हो या पंचायत में हो, काम योजना का ब्लॉक में बहुत सा काम है, ठीक है, वहाँ से लाने के लिए वार्ड और मुखिया का काम है। उसमें हम लोग का सिर्फ सहयोग चाहिए कि भाई आप नए बने हैं, आपको जानकारी है, चलिए हम चलते हैं। अब वहाँ तक ले जाना मेरा काम है। वहाँ गए, वहाँ से काम आया, अब वो क्या गलत है और क्या सही है वो तो आप वार्ड अभी के विषय में जो जमीन निकला है, चलिए जमीन का मुद्दा है। आज तो आप जान गए यहाँ पे 30 डिसमिल जमीन है, बनना चाहिए। 30 डिसमिल जमीन है तो बराबर होता था कि जमीन नहीं है, जमीन कितने बुलाया चल गया स्कूल यहाँ नहीं बन पाया। हालांकि अभी भी कुछ दिन चला समुदाय भवन में स्कूल, उसके बाद यहाँ से टीचर लोग चल गए, वहाँ हरिजन बस्ती है 8 नंबर वार्ड में, तो वहाँ बच्चा को जाने आने में परेशानी हुआ। कुछ दिन बच्चा गया, उसके बाद कष्ट के कारण वहाँ बच्चा लोग नहीं जा पा रहा है। एक बात बताइए वार्ड साहब, आपसे ये बात पूछना चाह रहे थे कि आपका जब इलेक्शन चला था, उस इलेक्शन के समय में स्कूल का मुद्दा बहुत ज्यादा उभरा था। अभी स्कूल का जमीन भी प्राप्त हो गया, आपको पता होगा। तो उसमें स्कूल क्या बनना चाहिए ना सर? 100% बनना चाहिए। कुछ जनता के लोग का सवाल है, जैसे कि आम जनता के नागरिक कोई भी है, छितरौली वार्ड संख्या 4 का, उसका सवाल है कि अविनाश को जीते हुए 2.5 साल हो गया, लेकिन गांव में काम एक भी नहीं हुआ। तो इस विषय में क्या कहिएगा आप? देखिए, योजना तो हम लिख के मुखिया जी को तो कितना बार दे चुके हैं, 15-17 योजना लिखे, उसमें से अभी तक एक भी योजना चढ़ा नहीं, इसकी वजह से काम भी नहीं हुआ। और जीतने के बाद चार्ज बाहर भी हमको नहीं दिया गया, नहीं पूर्व वार्ड से। अब उनसे मांगे इस बात का? हाँ, कितना बार मांगे। क्या जवाब मिला? जवाब मिला कि एक दिन हम BDO साहब के यहाँ गए थे, तो BDO साहब के यहाँ बोले कि मेरा अभी तक सिग्नेचर अप टू डेट नहीं हुआ है। तो वो बोले कि ठीक है, से बोलो पूर्व दोनों को बुला के लिया, पहले वाला को सिग्नेचर अप टू डेट करवा लो, बाकी बात जो काम होगा से करवाना। तो हम इसको कितना बार बोले कि सिग्नेचर चेंज करना है, तो कितना बार टाइम लिया, सोमवार के चलेंगे, मंगल के चलेंगे, आज पोखरा उछा रहा था, आज मछली मरा रहा है, आज झुंगा लगा हुआ है, कितना बार बोले, टाइम दे के नहीं गया। और उसके बाद फिर बीच में एक दिन चेक मांगे कि चेक दीजिए, सिग्नेचर करने नहीं गए तो पहले से जो चेक होगा वो चेक दे दीजिए, क्या बोले तो? पैसा हम रिसीव करके काम करवाएंगे। तो वो बोले कि से हम मेरे पास चेक है नहीं अभी, लेकिन चेक 100% होगा। अभी कितना बार पैसा निकाला नहीं निकाला, एक चेक में 20 चेक रहता है, 20 बार पैसा चेक भर सकते हैं। हाँ, चेक पूरा भरना रहता है। चेक अभी तक मिला नहीं, न चार्ज बाहर मिला। और बीच में हम ये भी बोल दिए थे कि नहीं दीजिएगा तो हम केस कर देंगे। वो बोले कि ठीक है, जाओ कर दो, जो मन है से करो। नहीं देंगे, देना नहीं चाहते, नहीं देना चाहता है। वो चाहता है कि काम नहीं हो सिरसा घासी में, और अगला इलेक्शन में हम फायदा उठाए इसी चीज़ को। तो इसी कारण से काम नहीं हो रहा है क्या सिरसा घासी में? हाँ हाँ, अभी अगर सिग्नेचर अप टू डेट रहता, कम से कम 30 से 40 बार हम गए होंगे बैंक में, परेशान हुए। फिर अभी एक हफ्ता पहले गए हैं, तो इस हफ्ता में टाइम लिया गया। जो भी पैसा है मेंटेनेंस का अगर रहता, सिग्नेचर अप टू डेट रहता या मेरे पास चेक रहता, तो पैसा रिसीव करके हम अभी तो मेंटेनेंस का तो काम करवा देते। जो मेरा पावर अभी जो मेरा पैसा आया उसमें वो काम हो जाता अभी तक, अगर सिग्नेचर सही रहता तो। हाँ, तो जहाँ न तहाँ जो भी विपक्ष है थोड़ा मुद्दा यही कर रहा है कि कैसे भी काम रुके से अगला इलेक्शन में इसका फायदा ले कि वार्ड से काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, यही कारण। लेकिन योजना लिख के आप मुखिया को दे चुके हैं? हाँ, 3 से 4 बार दिए, 4-5 बार दिए। तो सर मुखिया का जवाब कहाँ मिला? मुखिया का जवाब आया कि अभी काम नहीं हो रहा है। तो अभी फिर दिए योजना, तो अभी अकाउंट पर बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है। पैसा आता है, योजना आपका चढ़ गया है, काम जल्दी ही शुरू होगा।
अच्छा, ये जमीन उमीन जो निकला है स्कूल वाला, वो तो मुखिया को तो पता ही होगा, सब आदमी को सब जोर लगा रहा है ना इस काम को होने में। हाँ, सब जोर लगा रहा है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, स्कूल बनवाने में कोई दिक्कत नहीं, चारों तरफ जनता पूरा सपोर्ट, पूरा फुल सपोर्ट। चलिए, हमारे चाचा जी बैठे हुए हैं, हम इनसे कुछ बात कर लेते हैं। आप थोड़ा कैमरा घुमाइए। बालदो सा हमारे पड़ोसी गांव के आदमी हैं, बैठे हुए हैं, उधर से सुन रहे हैं कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। इनसे हम एक बात जानना चाहते हैं कि जो इतना देर सुने आप समझे, आपके गांव में बच्चा यहाँ से पढ़ने जाता है, ये तो सच बात है। यहाँ स्कूल कुछ नहीं है, तो ये जो जमीन निकला है, क्या उसमें स्कूल बनना चाहिए? जरूरी है बच्चा के भविष्य के लिए, क्योंकि मोदी सरकार ऊपर से तो हर चीज दे ही रहा है, लेकिन हिया उसके सब चीज तो बैंड बजा के रखता है ना भाई, ये तो बात है। अब एक बात और सुनिए, हमेशा इलेक्शन में मुद्दा चलता था कि भाई जमीन कहाँ है। देखिए, आप इधर देखिएगा थोड़ा, इसी साइड में रोड है, लालगंज सादा चौक को कनेक्ट करता है, वही रोड पे है 30 डिसमिल जमीन। तो क्या दिल से सपोर्ट है कि हाँ इसमें जमीन मतलब बनना चाहिए स्कूल? जो सरकारी जमीन है उसमें बनना चाहिए। देखिए, हम हर आदमी से थोड़ा थोड़ा राय लिए हैं, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में डालिए कि इस गांव में एक भी स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है।